सच्चिदानंद भगवान की जय। साधुदेव भगवान की जय। शुरू में हमने ये आपको इंद्रियों के बारे में बहुत बताया है ना। 5 कर्मेंद्रियां हैं, 5 ज्ञानेंद्रियां हैं, है ना। और इसके अलावा 5 प्राण हैं और 4 अंतःकरण हैं। 5 5 5 15 हो गए और 4 अंतःकरण तो एक ही है, वो 4 भाग हैं उसके अंतःकरण के। 4 भाग मिला के एक बनाया गया है, कहा गया है, जिसको अंतःकरण एक शब्द में बोल देते हैं। है क्या क्या? मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार। ऐसे कितने हुए? 15 और 4 19 हुए, है ना। ये जो 19 तत्व हैं ये जीव है। जीव के ही 19 तत्व अलग अलग बताए हैं। ये हर जीव में है। क्या क्या है? जैसे देह जो है ना, शरीर जो है, उसमें 19 तत्व हैं। और क्या है? ये शरीर को छोड़कर सूक्ष्म शरीर है। इस शरीर, स्थूल शरीर में, ये तो इससे पहले, और इससे पहले जाओ तो 3 शरीर हैं हमारे। ठीक से समझिए। पहले बहुत सुना है लेकिन आजकल ये सब्जेक्ट ज़्यादा उठता नहीं है कि हमारे 3 शरीर हैं। पहला शरीर दिखने वाला, जिसको स्थूल शरीर कहते हैं, जो पैदा होता है, मर जाता है, जला दिया जाता है, ख़त्म हो जाता है ना। दूसरा वाला है सूक्ष्म शरीर। ये जो दिखता है इसको स्थूल शरीर कहते हैं। स्थूल का मतलब ही मोटा मोटा होता है, सूक्ष्म का मतलब बारीक। तो दूसरे नंबर का है सूक्ष्म शरीर, जो हमें आँखों से नहीं दिखता। लेकिन सूक्ष्म शरीर के बिना स्थूल शरीर नहीं होता। सूक्ष्म शरीर को जीव कहते हैं, या जीव ही सूक्ष्म शरीर है। जीव कह दो या सूक्ष्म शरीर कह दो, बात एक ही है। लेकिन आत्मा के बिना कुछ नहीं है। अगर आत्मा नहीं, इसे कनेक्शन नहीं, तो ये भी स्थूल शरीर नहीं, ये डेड बॉडी है ना। क्या बोलते हैं डेड बॉडी को? शव। शव। अगर आत्मा से कनेक्शन नहीं है तो ये शव है, जलाने के लायक है और कुछ नहीं है इसका हो सकता है। और दूसरा जो सूक्ष्म शरीर है, सूक्ष्म शरीर भी आत्मा के सहित होता है। ये जो 19 तत्व बनाए हैं, बताए हैं, इसलिए क्या कहते हैं? जीव नहीं कह के जीवात्मा बोलते हैं। अब जब हम जीवात्मा की बात करते हैं तो आप आत्मा पे आ जाते हो। आत्मा इसलिए बोलते हैं कि आत्मा तो सब जगह है ही, और जीव बिना आत्मा के हो नहीं सकता, इसलिए जीवात्मा बोलते हैं। लेकिन जब समझाया जाता है तो केवल जीव की ही बात करते हैं कि जीव 19 तत्व से मिलकर बना है, और 20वां कहो तो आत्मा है। लेकिन तत्व 19 ही कहलाएंगे। कौन कौन से 19? 5 प्राण, 5 कर्मेंद्रिय, है ना, और 5 ज्ञानेंद्रिय, और 4 अंतःकरण के भाग। या एक अंतःकरण कहो तो 19 नहीं बनते। यहाँ 19 की चर्चा हो रही है। कई बार 17 भी कहते हैं, लेकिन 2 मिला मिला के 17 कर देते हैं, है ना। तो इस तरह से मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार। तो जो कर्मेंद्रियां हैं, उसमें नाम से ही पता लग रहा है कर्म करने वाली। जो भी शरीर में कर्म करने वाला भाग है वो कर्मेंद्री कहलाती है। और जिससे ज्ञान हो रहा है कि मीठा है, खट्टा है, दिख रहा है, सुन रहा है, सुनाई दे रहा है ना, चखने में आ रहा है, सुनने में आ रहा है, देखने में आ रहा है, सूंघने में आ रहा है। 4 हो गए यहीं के। और एक पूरे शरीर की त्वचा। ऐसे ये क्या हुई? ज्ञानेंद्रियां हो गई। कर्मेंद्रियां तो जैसे स्थूल शरीर है, ऐसी बात है कि आपको समझ में आ रहा है सब कुछ, है ना। पाणीपाद, पानी का क्या कहते हैं? पानी ग्रहण किसको बोलते हैं? हाथों को पानी बोलते हैं। और पाद किसे बोलते हैं? चरणों को, पैरों को, चरणों को, है ना। तो 2 तो यही हो गए। पानी पाद याद कर लोगे तो 2 कर्मेंद्रियां ये हो गई। ऐसे ही 2 मल मूत्र त्यागने की 4 हो गई, है ना। 2 ये मोटी मोटी साफ समझ में आ रही है कि हाथ और पैर। 2 हो गई मल मूत्र त्यागने वाली। अब एक बची, वो क्या बची? वाक। वाक इंद्री, इसको कहते हैं वाक इंद्री। वाक गा हो जाता है, का गा हो जाता है। तो वाक इंद्री बोलते हैं उसको। वाक मतलब मुँह, बोलने वाली शक्ति।
मुंह से होती है ना, मुंह है, शक्ति नहीं। जहाँ बोलने की शक्ति है वो है मुंह। तो ये पांचवी हो गई। तो ये कर्मेंद्रिय हो गई, जो स्थूल है इंद्रिय। कर्मेंद्रिय स्थूल इंद्रियाँ हैं और ज्ञानेंद्रियाँ सूक्ष्म इंद्रियाँ हैं। इसलिए हमेशा कर्मेंद्रिय का पहली चर्चा होगी, सूक्ष्म तरफ बाद में आएंगे। तो बाद वाली होंगी ज्ञानेंद्रियाँ। ज्ञानेंद्रिय का क्या मतलब है? जिससे हमें कुछ ज्ञान लग रहा है। जगत का ज्ञान की बात हो रही है यहाँ पे, है ना। जगत का ज्ञान कैसे लेते हैं? देखने से, चखने से, सूंघने से, सुनने से, है ना। और हवा चलती है, स्पर्श होता है, छू के देखते हैं। अंधे लोग भी छू छू के देखते हैं कि भाई गाय है, बकरी है, क्या है। यहाँ तक कि शक्ल भी छू छू के अंधे लोग समझ जाते हैं, है ना। तो उनकी जो स्पर्श वाली शक्ति है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, क्योंकि आँखें नहीं होती तो स्पर्श करके ही सारा कुछ समझते रहते हैं। उनकी बाकी चार इंद्रियाँ बहुत ज़्यादा पावरफुल हो जाती हैं कि सूंघना ज़्यादा होने लगता है, चखने का टेस्ट ज़्यादा अच्छा आता है, सुनाई बहुत ज़्यादा देने लगता है, क्योंकि उसकी भरपाई कौन करती है? बाकी चार इंद्रियाँ। तो इस तरह से क्या है? सूक्ष्म ज्ञानेंद्रिय हैं और स्थूल कर्मेंद्रिय हैं। तो इनको समझने के लिए जैसे कहेंगे हम, 5 ज्ञानेंद्रियाँ हैं, 5 कर्मेंद्रियाँ हैं और 5 प्राण हैं, और क्या बचा? एक अंतःकरण है। एक कहते हैं 4 को मिलाकर, और 4 को अलग अलग कहो तो मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार, है ना। इससे पहले अंतःकरण से पहले 5 प्राण की बात है। तो 5 प्राण कौन कौन से हैं? जो हम आपको जब अलग से बताते हैं प्राण की बात, तो वो 5 का पूरा विस्तार से बताते रहते हैं। वो आप लोग जानते हो, जो फिर अलग से हम बताएंगे, है ना। अभी आपको मोटी मोटी बात ये बताई जा रही है कि जो दिखने वाला शरीर है, ये 3 शरीर है। तो पहला शरीर स्थूल शरीर है, जो पैदा होता है मर जाता है। दूसरा है जो भ्रमण करता है, 84 लाख योनियों में जो भ्रमण करता है वो है जीव। स्थूल शरीर में आ जाता है, कई बार बिना स्थूल शरीर के भी रहता है, और दूसरे शरीर में चला जाता है, दूसरा जीवन बिताने लगता है। और ये जब तक भ्रमण करता रहता है, जब तक इसको मोक्ष प्राप्त नहीं हो जाता। इसलिए करोड़ों करोड़ों साल घूमता रहता है, कर्म बनाता रहता है, कर्म काटता रहता है, भोगता रहता है, भुगतता रहता है। अच्छा भी भोगता है और बुरा भी भोगता है। इस तरह से कर्म बना लेता है जब मनुष्य जन्म में आता है, और फिर वो जो कर्म बना लेता है उसको काटने फिर चला जाता है। बस इसी तरह क्रम चलता रहता है। हम भी पता नहीं कितने करोड़ों साल से यही क्रम चला रहे होंगे, लेकिन कोई जन्म अच्छा मिल गया होगा, कोई घर अच्छा मिल गया होगा, कोई जहाँ पे हमें अच्छे अच्छे संस्कार डाले गए, वो उन कर्मों के कारण हमारा मनुष्य जन्म अच्छा निकल गया। अच्छा जन्म निकला तो कर्म नहीं बने, कर्म नहीं बने तो जितने बने उनको भुगत के फिर हम आ गए जल्दी। हम से मतलब हम सब अपनी अपनी हम की बात करो, है ना। तो इस तरह से चक्र चलता रहा। लेकिन जब आखिरी वाला जन्म हुआ, किसी अच्छे परिवार में आए हम, और हमें वहाँ पे अच्छी शिक्षा मिली, अच्छे ढंग तरीके मिले, अच्छा बनाया गया, और हमने भी प्रयत्न करा कि सब बात सही करें, हम चोरी नहीं करें, हम झूठ नहीं बोले, हम किसी को सताएं नहीं। जितना सब चर्चा होती रहती है सत्संग की, ये नहीं करो, वो नहीं करो, काम क्रोध लोभ मोह सब मिटाएं, कोशिश करें, है ना। ये सब करते 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 इतनी ज़्यादा शुद्धि हो जाए कि हमें ब्रह्म का ज्ञान हो जाए। तो ब्रह्म का ज्ञान कैसे होगा? जैसे अभी चर्चा हुई कि कब जब आपको सब कुछ ब्रह्म ही दिखने लगे, जब आपकी स्थिति ऐसी बन जाए कि सब ब्रह्म ही दिखने लगे। ब्रह्म 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 तो बहुत सुनते रहे, लेकिन ऐसा हो जाए जैसे भौरा लगातार अपनी वाणी सुनाते इतना ज़्यादा क्यों सुनते हैं कि वही रूप धारण हो जाए। जैसे भौरे ने किसी मक्खी मच्छर को भौरा बना लिया, इस तरह से वैसे शिष्य मिले जिन्हें बहुत चाव हो और बहुत दिमाग भी लगाएं और थोड़ा थोड़ा दुनिया से दूर भी
और दुनिया में तो रहना ही पड़ेगा, क्योंकि हम सभी गृहस्थ हैं। यहाँ पे एक भी ब्रह्मचारी नहीं है। वो बात ठीक है कि ब्रह्म में ही विचरण करे तो ब्रह्मचारी होता है, लेकिन यहाँ पर ब्रह्मचारी जब होगा यहाँ एक पॉइंट ये भी है कि ब्रह्मचारी होना आवश्यक है। एक पॉइंट ये आता है कि आपको ज्ञान प्राप्त होने से पहले ब्रह्मचर्य का पालन करना पड़ेगा। और जब सभी कुछ है ही नहीं, मैं हूँ, तो कम से कम यहाँ तो मैं अकेला हो जाऊँ। सबके बीच में रहता हुआ मुझे ये समझ में आ जाए कि मैं अलग हूँ, किसी से मेरा कोई रिश्ता नहीं है, केवल ब्रह्म ही मेरा है। ब्रह्म ही माँ है, ब्रह्म ही पिता है, ब्रह्म ही गुरु है, ब्रह्म ही भाई है, सखा है, सब कुछ है, माता पिता जो भी है सब है, ब्रह्म है। जब ऐसी स्थिति होती है तो सुनते सुनते एक समय ऐसा आता है जब सब ब्रह्म ही लगने लगता है, दिखने लगता है नहीं, जैसे ही दिखेगा तो लग जाता है कि सब ब्रह्म ही है। इसलिए यहाँ पर एक अक्सर प्रसंग आता है कि जब विवेकानंद जी को जब ज्ञान प्राप्त हुआ तो दाल ब्रह्म, चावल ब्रह्म, रोटी ब्रह्म ऐसा लगने लगता है, सभी को लगने लगता है। विवेकानंद जी की बात नहीं है, हमारा अपना भी ऐसा रहा कि जब ज्ञान प्राप्त हुआ तो थाली में जो रखा रहता था सबका ऐसे ही लगता था कि कैसे खाएं, सब ब्रह्म ही है। लेकिन क्योंकि ठीक समझा था इसलिए कैसे खाएं का प्रश्न नहीं था। एक नाटक हो सकता है कि सब ब्रह्म है, सब ब्रह्म है, हम तो भैया सब ब्रह्म ही देखते हैं। ये जो चालू लोग होते हैं उनका यही रहता है। जो सही में ब्रह्म हो जाता है वो नाटक बिल्कुल नहीं करता, आप समझ ही नहीं सकोगे, सारी जिंदगी उसके साथ रह लोगे, लेकिन जब तक पता नहीं लगे कहीं से तब तक आप नहीं कह सकते कि इसको ब्रह्म प्राप्त है कि नहीं। जैसे हम तुम हैं इसी तरह का, आप ये समझोगे हाँ चोरी नहीं करता है, हाँ ये सच बोलता है, ये कोई दगा नहीं करता, ये ज़्यादा गप्पे नहीं मारता, इन सब चीज़ों से आपको उसकी अनोखी बातें तो दिखेंगी, अच्छापन तो दिखेगा, लेकिन ब्रह्म है ऐसा कौन जानेगा? जो स्वयं ब्रह्म है, जो पहले ब्रह्म हो चुका है, वही उसका अंदाज कर पाएगा कि ये हो गया है, इसका काम पूरा हो गया। तो इस तरह से सभी कुछ, अब उस तरफ हम ज़्यादा नहीं जाएंगे क्योंकि प्रसंग निकला इसलिए बोला हमने। बात ये हो रही है कि ये जो जीव है वो 19 तत्व वाला है। 19 तत्व में जो बार बार कह रहे हैं, अगली बार हम पूछेंगे आप लोगों से, है ना, कौन कौन से 19 तत्व हैं। 5 प्राण हैं, 5 कर्मेंद्रियाँ हैं, 5 ज्ञानेंद्रियाँ। एक दूसरे को तो सब समझा लेते हैं, लेकिन स्वयं को पूछो तो खुश हो जाती है। इसलिए आप दूसरे को टोकना बिल्कुल बंद कर दो। आप तो अपने को देखोगे हमारी कहाँ गड़बड़ हो रही है, हम कहाँ गलती कर जाते हैं, हम कहाँ भूल जाते हैं, हम किधर चूक जाते हैं। और जहाँ भी लगता है उसको बार बार दोहराओ, बार बार याद करो, और इधर उधर की बातें दिमाग मत लाओ। लगातार बोलोगे तो ज़्यादा बातें याद आएंगी। आप कुछ झगड़ा भी हो जाए तो उसको ही भूलने का प्रयत्न करो। ये ब्रह्म को पाना इतना आसान नहीं कि कुछ हो गया तो हम परेशान हो रहे हैं। जो भी होता रहता है सबको एक तरफ डालना पड़ेगा, और ऐसी आदत बनानी पड़ेगी कि कितना भी झंझट हो जाए थोड़ी देर में ही आप नॉर्मल हो जाओ। थोड़ा बहुत असर हो सकता है, लेकिन प्रैक्टिस करते करते हुआ है, कर सकते हो। उसमें ज़्यादा उलझ जाते हो तो कुछ पिछली बातें जो समझी है वो भी भूल जाते हो, है ना। आप जानते हो कि हमें सब आता है, लेकिन जब कहा जाए कि बोलो तो बिल्कुल नहीं बनता। लग रहा है हम सब बता सकते हैं, अगर दूसरा बता रहा है तो बहुत लगेगा कि हमें तो बहुत अच्छे से आता है, हम बता सकते हैं, लेकिन जब पूछो तो मुश्किल होती है। इसलिए क्या लगता है, सुनने वालों को लगता है हमने बहुत सुना है, हमें सब आता है, लेकिन सुना तो है, लेकिन कितना आता है ये आपको अपनी परीक्षा स्वयं करनी है ना। स्वयं ही मालूम करो कि मैं कितने गहरे पानी में, क्योंकि यहाँ अहंकार आ गया तो आगे कैसे बढ़ोगे। अहंकार तो इसका दुश्मन है ना, अहंकार ही तो सब मुसीबत है यहाँ पर। इसीलिए तो ये बताते हैं कि सब मिट्टी, चाहे घड़ा है, चाहे दीपक है, चाहे सुराही है, चाहे डुबला है, चाहे कुछ भी है, सब मिट्टी। क्यों कहते हैं कि तुम देखते हो कि ये डुबला है, हाँ काम के समय ज़रूरत है, कुल्हड़ है, हाँ चाय पीनी है, कुल्हड़ है, चाय को मटके में नहीं पिएंगे, चाय को कुल्हड़ में ही पिएंगे। पानी भरना है लोगों के लिए तो घड़ा या कनारी ही होगी, है ना। मतलब
मतलब क्या, व्यवहार में सब अपनी अपनी जगह सही है। कुल्हड़ अपनी जगह, कनारी अपनी जगह, है ना, और जितने भी हैं, दिया है तो अपनी जगह, खिलौने हैं तो अपनी जगह। कितने खिलौने मिट्टी के बना दो, लेकिन उसमें सब में मिट्टी है। तो जब तक अलग अलग हैं तो सुराही कहेगी मेरी गर्दन बड़ी अच्छी है, मैं बहुत सुंदर हूँ। घड़ा कहेगा कि मेरा गला अच्छा है, मेरा मुंह अच्छा है। जो भी है, ये क्या कह रहे हैं, ये आप लोगों की ही बात कर रहे हैं, घड़े सुराही की बात नहीं कर रहे। जिसका जो है वो सोच सोच के बड़ा प्रसन्न होता है। लेकिन अगर वो ब्रह्म को समझा है, अगर वो मिट्टी को समझा है, तो वो जानता है कि ये कुछ नहीं है, ये सब टेम्परेरी है। असली में तो मैं मिट्टी ही हूँ। ये जो शरीर है, जो चेहरा है, जो हाथ पैर है, सुंदरता है, ये सब थोड़े दिन की है। मैं तो ब्रह्म ही हूँ। जब भी हम मिट्टी की बात कर रहे हैं तो क्या कर रहे हैं, ब्रह्म को ही मिट्टी, ब्रह्म की जगह मिट्टी से समझाना इसलिए ज़रूरी है कि मिट्टी दिखती है, ब्रह्म नहीं दिखता, है ना। बर्तन दिखते हैं, शरीर दिखते हैं, लेकिन ब्रह्म नहीं दिखता। तो ऐसी चीज़ से समझाते हैं जो दिखता है। मिट्टी दिखती है तो इसलिए कहते हैं तरह तरह के बर्तन हैं, लेकिन असली में क्या है, मिट्टी ही तो है। वही मिट्टी, घड़ा बन गई, घड़ा टूट गया, फिर कुछ सालों बाद मिट्टी मिल गया, फिर से घड़ा बन गया, है ना। ऐसा होता रहता है। तो असली में तो मिट्टी ही है, तो असली में तो ब्रह्म ही हूँ। जब भी ऐसे दृष्टांत बताते हैं, बराबरी से दिखाते हैं, तो बात पूरी ब्रह्म की ही कर रहे हैं। उस जगह पे आप जैसे मिट्टी की बात कर रहे हैं, तो आप अपने आप को मतलब ब्रह्म को रखो, है ना। और घड़े की बात कर रहे हैं तो शरीरों की बात होगी। ऐसे ही सोने की जब बात हो रही है तो सोना मतलब ब्रह्म, और गहने मतलब शरीर। जैसे आपका शरीर, ऐसे तरह तरह के गहने, तरह तरह के शरीर, है ना। ऐसे जो मुख्य उसमें है वो क्या है, अधिष्ठान। सोने में, अंगूठी में, हार में, कंगन में, लौंग में, आदि आदि जितने भी गहने हैं, उनमें अधिष्ठान क्या है, सोना। हथौड़ी में, आरी में कितनी है, बसूला है, गेती है, कुल्हाड़ी है, कुदाली है, कितनी चीज़ें हैं। सब नाम से अलग अलग, काम से अलग अलग, है ना। कुदाली से ज़मीन खोदते हैं और कुल्हाड़ी से लकड़ी काटते हैं। इस तरह का सबका अपना अपना काम, अपना अपना नाम। लेकिन उसमें है क्या, लोहा। सब में लोहा, मतलब लोहा उसका अधिष्ठान। लोह मतलब कुल्हाड़ी की जड़ में अधिष्ठान क्या है, लोहा। कुदाली की जड़ में अधिष्ठान क्या है, लोहा। हथौड़ी में लोहा। ये सब नाम रूप हैं और व्यवहार में आते हैं। लेकिन लोहा किस काम में आता है, जैसे आप सब व्यवहार में आ रहे, काम कर रहे। कोई सास है, कोई बहू है, कोई लड़का है, कोई बेटा है, बेटी है, नाती पोते हैं, सब हैं। सब काय में, व्यवहार में, रिश्ते में, लेकिन सब ब्रह्म ही। ये इसलिए बार बार समझाना पड़ता है। जैसे ये सब एक ही अधिष्ठान, यहाँ पर ब्रह्म की जब बात हुई तो सर्वाधिष्ठान। सर्वाधिष्ठान को कैसे समझोगे, जैसे हथौड़ी, गेंती, फावड़ा, ये सब तो हो गए लोहा, है ना। और स्वर्ण है तो हार है, कंगन है, आदि आदि जितने हैं वो हो गया सोना। ऐसे जितने भी चीज़ें हैं, कहते हैं रामचंद्र जी ने एक बार सीता को सजाने के लिए फूलों के गहने बनाए, है ना। हाथ के भी बनाए, गले के भी बनाए, कान में भी फूल बनाए, है ना। तो सबका क्या, फूल तो अधिष्ठान थे और गहने बन गए जहाँ का जो था। तो ऐसे लोहा है, सोना है, मिट्टी है, फूल आदि जितने भी हैं जिनसे कुछ कुछ बनाते हैं, वो तो हो गए अधिष्ठान। किसी भी चीज़ जो बनाई गई उसके अधिष्ठान ये चीज़ें हो गई। और ये जो चीज़ें हो गई, लोहा, सोना आदि, इसका अधिष्ठान ब्रह्म, ठीक है ना। इसका अधिष्ठान ब्रह्म, तो उसको क्या कहेंगे, ब्रह्म को अधिष्ठान नहीं, सर्वाधिष्ठान। जो सबका अधिष्ठान है, अधिष्ठानों का भी अधिष्ठान है, वो ब्रह्म।
इस तरह से ये समझना समझाना पड़ता है। और इसीलिए कभी कभी हम आप लोगों से बोलते हैं कि आप बोलो कितना समझे हो, बताओ। अभी ज्ञान प्राप्त की बात नहीं है, अभी तो समझ भी तो लो। समझना ही बहुत बड़ी बात है, और फिर तो बाद में बोलना ही लगता है आदमी, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं। लेकिन इसलिए कि कुछ तो आपको, हमें भी तो पता लगे वो कितना समझ में आ रहा है, कुछ आ रहा है, कुछ टिक रहा है कि नहीं। सब ऐसी बहती नदी में हाथ धो लिए और पहुँच लिए, है ना। ऐसा नहीं, सत्संग में तो आपको हृदयंगम करना होगा। जो भी सुना है उसको हृदय में बिठाना पड़ेगा। यहाँ हम बुद्धि का भी नहीं कह रहे, हृदय का बोल रहे हैं, क्योंकि ब्रह्म हृदय में है। ऐसे आपको इतना बैठालना है कि जैसी बात करें झट से आ जाए, तब तो आगे का कठिन कठिन समझोगे। नहीं तो मूर्ति बस बैठे समझते रहोगे और पता लगा सब ऊपर से चला गया। ऐसा नहीं है, समझ में सबको आता है, हमको प्रश्न पूछते हैं उससे पता लग जाता है। तो इस तरह से आपको एक एक चीज़ समझना है कि स्थूल शरीर क्या है, सूक्ष्म शरीर क्या है और कारण शरीर क्या है। हमने स्थूल शरीर बताया कि जो पैदा होता है, मरता है, जला दिया जाता है, वो है स्थूल शरीर। और जो भ्रमण करता है, स्थूल शरीर में आके स्थापित होता है, तब स्थूल शरीर होता है, वो है सूक्ष्म शरीर। और तीसरा है कारण शरीर। कारण शरीर का मतलब ये है कि जो कारण है सबका, जो आप अभी अज्ञानी हो ना, उसको, अज्ञान को मिटाने के लिए जो है, अभी आपका अज्ञान नहीं मिटा है, अभी ज्ञानी नहीं हुए हो, तो आपका अज्ञान ही कारण है। देखो शरीर कह दिया है, क्योंकि यहाँ शरीर की बात हो रही, और इस शरीर में अज्ञान है। जब तक ज्ञान प्राप्त नहीं हुआ तो अज्ञान है। तो जब जब अज्ञान लेके हम जाते हैं दुनिया से, तो अज्ञानी ही पैदा होते हैं। तो क्या होता है, जब ज्ञान प्राप्त होता है तो ये शरीर खत्म। आपके तो दिखता तो, हाँ दिखता है, लेकिन जो ज्ञान प्राप्त कर लिया है उसके लिए खत्म, और वो सब कुछ कर रहा है। ये क्यों कह दिया खत्म? क्योंकि वो ठीक ठीक समझ गया कि अब मैं ये नहीं हूँ, ना ये खत्म हुआ ना कुछ और। लेकिन तब भी उसके लिए क्यों खत्म? क्योंकि उसको बिल्कुल क्लियर हो गया कि ये मैं नहीं हूँ। अब इस पे आप प्रश्न उठा सकते हो कि खत्म करते हो, और आप तो शरीर लिए बैठे हो, आपको तो ऐसा चाहिए वैसा चाहिए, हमें कुछ नहीं चाहिए। लेकिन आप सोच सकते हो, है ना। जब कोई ज्ञान प्राप्त हो जाता है तो शिष्यों को भी लगता है कि भाई जीवन चलता रहे, इसलिए बहुत कोशिश करते हैं, बहुत सेवा भी करते हैं, सहूलियतें भी देते हैं, क्योंकि ये तो स्थूल है, इसको स्थूल चीज़ें चाहिए, ये स्थूल से ही ठीक होगा, इसको खाना चाहिए, ये खाने से ही बनता है, खाने से ही बना है, तो वो सब कुछ चाहिए। लेकिन ज्ञानी के लिए अब ये नहीं है, मतलब मैं ये नहीं हूँ, ये खत्म हो गया। का इतना ही मतलब है कि ये मैं नहीं हूँ, ये अब एक गाड़ी है जिसमें दूसरों के कल्याण के लिए इस गाड़ी का उपयोग हो रहा है, ठीक है ना। तो जब ज्ञान प्राप्त हो जाता है तो ये खत्म हो गया, पहली बात। ऐसे ही जब ये खत्म हो गया तो सूक्ष्म भी खत्म हो गया। कैसे खत्म हो गया? क्योंकि वो इसमें है ना सूक्ष्म शरीर, स्थूल शरीर में सूक्ष्म शरीर। अब आप कहोगे मन बुद्धि चित्त अहंकार तो है, क्योंकि मैं करके बोल रहे हैं अहम ब्रह्मास्मि, यहाँ भी तो मैं है ना, जबकि मैं गिर गई है। तब भी सूक्ष्म शरीर भी खत्म हो गया। का क्या मतलब है कि सूक्ष्म शरीर भी छोड़ दिया। ज्ञान प्राप्ति के बाद सूक्ष्म शरीर छूट जाता है। क्या मतलब? काम लेते रहते हैं उससे, बोलने में मन भी काम आएगा, बुद्धि भी काम आएगी, है ना। और चित्त में तो जो भी आपने सुना है, समझा है, गुरु से जाना है, वो भी होता है। लेकिन चित्त मैं नहीं हूँ, मन मैं नहीं हूँ, बुद्धि मैं नहीं हूँ। क्यों सब छूट गया? क्योंकि मैं नहीं हूँ। वो जो सब है एक नॉर्मल आदमी के पास, वो मैं नहीं हूँ बस। इसलिए ऐसा नहीं कि ब्रह्म ऐसा होता है, ब्रह्म वैसा होता है, ब्रह्म कैसा होता है। ये परिभाषा आपको कहीं नहीं मिलेगी कि ब्रह्म कैसा होता है। अगर आप में बुद्धि है, अगर आप लाभ उठाना चाहते हो तो आपको ब्रह्म लग जाएगा, नहीं तो ब्रह्म लगेगा ही नहीं। सारा जीवन साथ रह लोगे, नहीं लगेगा।
क्योंकि अभी तुम्हारी स्थिति वैसी नहीं बनी है कि तुम ब्रह्म को ब्रह्म मान पाओ, क्योंकि उसके लिए पात्रता चाहिए। ब्रह्म को ब्रह्म समझना तो बहुत दूर की बात है, मान भी लो जिसको कहते हैं श्रद्धा विश्वास, वो भी नहीं बनता। गुरु में भी बहुत ऐप दिखते हैं, हर कभी कितनी ही बातें मिल जाएंगी, है ना। अपन देख रहे हैं, कोई चिढ़ जाते हैं, कोई गुस्सा हो जाते हैं, फिर नहीं आके बताते हैं, दोस्ती बताने लगते हैं कि हम तो नहीं आ रहे, हम आ रहे हैं मतलब आप पे एहसान कर रहे हैं। अब आप आ रहे हो तो हम पे एहसान कर रहे हो कि तुम स्वयं पे एहसान कर रहे हो? बताओ, इतनी मुश्किल से आप टाइम निकालते हो, सभी गृहस्थ लोग हो और यहाँ आते हो, क्या पड़ी है भला दूसरे के लिए? कुछ तो इसमें लाभ दिखता हुआ तभी तो आते होंगे ना। तो ये जो भी करता है इंसान बिना स्वार्थ के नहीं करता। जब तक ब्रह्म नहीं हो जाएगा तो बिना स्वार्थ के कर ही नहीं सकता। चाहता है निस्वार्थ करूं, लेकिन नहीं कर सकता, क्योंकि ये चीज़ें हैं ना, उसमें अहंकार अभी बहुत ज़्यादा है उसमें। गुरु में तो केवल बोलने में ही है, वो जान गया है कि मैं ये नहीं, मैं ब्रह्म हूँ। तो ये जब तक है तब तक ब्रह्म अहंकार है, और जब ये समझ में आ गया ये मैं नहीं हूँ, मतलब अहंकार गिर गया, अहंकार है नहीं। इतना मुश्किल होता है इसको समझाना बताना कि सब कुछ दिखता है। शिष्य बहस कर सकता है कि सब दिखता है, ऐसे होते हैं, लेकिन बहस करके किसका नुकसान करता है? ब्रह्म पुरुष का। ब्रह्म पुरुष का ही कर लेता हुआ तभी तो बोल देता है। तो ऐसा सब कुछ होते हुए भी समझ में ये आ जाता है कि सब ब्रह्म है, सब ब्रह्म है, ब्रह्म के अलावा कुछ भी नहीं है। क्योंकि बहुत बताया कि ये दुनिया भी ब्रह्म का ही है, रूप होकर जो दिखता है वो सब जगत है, और जगत को इसीलिए विराट रूप क्यों कह दिया? क्योंकि ब्रह्म से ही बना है ना। जबकि ब्रह्म कुछ करता नहीं, ब्रह्म कुछ बनाता नहीं, ब्रह्म कुछ किसी तरह का कुछ भी सोचता नहीं। हमने बहुत बार बताया ना, ब्रह्म वही है जिसमें एक भी गुण नहीं। ऐसी दुनिया में कोई चीज़ बता दो जिसमें एक गुण ना हो। हर चीज़ में कुछ ना कुछ गुण है, इसलिए उपयोग है उसका। लेकिन ब्रह्म का पूरा उपयोग में आते हुए उपयोग कुछ भी नहीं, क्योंकि ब्रह्म के बिना कुछ भी नहीं। ब्रह्म है इसलिए सब कुछ है, ब्रह्म है इसलिए तू मैं वह है ना। सब ब्रह्म ही है जो तू मैं वह बन के दिख रहे हैं, है ना। लेकिन जब ये जो तू मैं वह की बात छेड़ी तुमने, वो तीनों बातें परमात्मा के ही लिए आ रही हैं। यहाँ पे तो समझाया जा रहा है ये तू मैं वह जो है, ये इसलिए समझाया जा रहा है कि कुछ लोग वह करके उसके गान करता है। भक्त है वो तो तू करता है कि सामने फोटो रखिए, सामने मूर्ति रखिए, मैं और तू, है ना। और भी ऐसे हैं जो पूजा को भी नहीं मानते, मूर्ति भी नहीं मानते, फोटो भी नहीं मानते, लेकिन भगवान का गुणगान करते हैं। वो वह करके करते हैं, वो ऐसा है, वो ऐसा है, उसने ही सबको संभाल रखा है, वो सबका ही हितैषी है, वो सबका कल्याण करता है, वो खाना देता है, वह करके तो सबसे ज़्यादा गाथाएँ हैं। उसके बाद तू की थोड़ी कम है, और फिर मैं की तो बिल्कुल ही तो थोड़ी सी है। इसलिए वेदों को, अगर वेदों को 100% मान लिया जाए, 4 वेद है ना, अगर वेदों को 100% मान लिया जाए तो उसमें 80% तो कर्मकांड है ना। कर्मकांड को आप जोड़ सकते हैं वह से, वो ऐसा वैसा, उसके लिए हम हवन कराएंगे, यज्ञ कराएंगे, तो वो खुश हो जाएगा, फिर हमें ऐसा करेगा, धन धान्य से भर देगा, वह करके बोल जाता होता है। तो 80% तो समझो कि कर्मकांड है, और 16% है क्या? भक्ति का, मतलब तू और मैं की आराधना। 16% भक्ति, और केवल कितना हो गया? 96। 80 और 16 96। केवल 4% मैं है, केवल 4% जो है, जो हम अध्यात्म की बात करते हैं, वो है ज्ञान की बात है। क्या मतलब? एक कर्म कांड है
और एक भक्ति का है, कहते हो ना कर्म, भक्ति और ज्ञान। और केवल 4% जो है वो ज्ञान की बातें हैं, लेकिन कितनी कठिन, 80% से भी बहुत ज़्यादा, 16% से भी बहुत ज़्यादा, केवल 4% ही दिमाग को ऐसा झंझोड़ डालते हैं कि आसान नहीं है। इसलिए ये विषय ही इतना गूढ़ है, इतना गूढ़ है कि हम समझ लेते हैं कि हमें सब समझ में आ गया, लेकिन बड़ा मुश्किल है समझ पाना, बहुत कठिन। दूसरा कारण ये है कि एक ही जगह दोनों बातें बनी हुई हैं। हर चीज़ में जहाँ भी हम चर्चा करेंगे, हर जगह एक ही जगह दोनों बातें, तुरंत चित तुरंत पट। कह दिया मरता है, कहता नहीं मरता नहीं है, अमर है। अभी के अभी कह दिया कि वो नहीं मरता, वो अमर है, उसको कोई मार ही नहीं सकता। और तुरंत कह दिया कि तुम मरते भी हो, तुम नहीं भी मरते हो, है ना। ये तो बहुत मोटी सी बात है, इसलिए तुम समझ जाते हो। लेकिन हम पूरे अध्यात्म की बात कर रहे हैं कि ऐसी ही हालत है, हर बात में, हर टॉपिक में ऐसी ही बात है कि तुरंत कह दिया ऐसा है और तुरंत काट दिया कि नहीं है ऐसा। अब इसको कैसे समझे भला? या तो आपको है या आप कहो कि नहीं है, लेकिन उसके करते हैं, सब स्पष्ट करते हैं, बताते हैं कि कैसे है और कैसे नहीं है। यही अध्यात्म है। तो ऐसा कोई समय आए जब हमें ये इतनी गूढ़ बातें हमारे दिमाग में बैठ जाएं, और इसीलिए रोज 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 तोते की तरह क्यों चलता रहता है कि कोई समय ऐसा आ जाए कि जितना तुम्हारे अंदर भरा है वो सब एकदम जग जाए। उसको जागना बोल देते हैं। कई लोग कहते हैं कि अरे इसमें क्या रखा है, पता नहीं क्यों रोज रोज लगे रहते हैं लोग। हमने तो एक बार सुना, एक बार सब समझ में आ गया। वो ये नहीं जानते कि समझने की चीज़ क्या है। क्या समझ में आ गया? क्या परमात्मा समझ में आ गया? क्योंकि परमात्मा में कुछ समझाने का नहीं है। सब यही चीज़ें समझाते 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 वो निर्गुण का समझ में आ जाता है। इसलिए इतनी मेहनत रहती है। तो केवल गुरु की मेहनत से काम नहीं चलता, शिष्य को भी उतनी ही मेहनत करनी पड़ेगी। शुरू में जब हम सत्संग करते थे तो बहुत से लोग कहते थे बहुत मेहनत करती है, समझाने बहुत मेहनत करती है। और अक्सर ज्ञानदास जी तो बहुत बोलते थे कि ये बहुत मेहनत करती हैं समझाने में, थक जाती हूँ, ऐसे बोल दिया करते। तो सचमुच में है, लेकिन जब ज्ञान प्राप्त होता है मालूम नहीं पड़ता न थकान। और हमारी तो शुरू से ही ऐसी आदत रही कुछ कि हम कितना भी काम कर लें, सारे दिन एक बार बैठ भी ना पाएँ, सारे दिन करते रहे, हमें थकान का नाम नहीं होता था। कब लगती थी थकान? जब जाके लेट जाते थे बिस्तर। कई बार इतनी थकान हो जाती थी कि नींद भी नहीं आ रही। ये शुरू से ही आदत थी। तो जिसके इतना अति हो काम करने का और महसूस भी ना हो कि मैंने इतना किया है, तब फिर हर चीज़ का ऐसे ही कि इतना ज़्यादा हो जाए कि आपको महसूस होना बंद हो जाए, तो ब्रह्म महसूस होगा, कुछ तो महसूस होगा ना, तब उससे स्थिति में आएंगे। इसलिए भरपूर कर्म, भरपूर भक्ति, भरपूर ज्ञान, तब कहीं यहाँ पे बहुत सारे ऐसे हैं जो भक्ति से चिढ़ते हैं, ज्ञान की चर्चा करते हैं, बीच बीच में भक्ति की बुराई कर देते हैं। है क्या? ये सब क्यों कर रहे हैं? हमारा सुनो, हम ज्ञान की बात करते हैं, वो बड़ी ऊंची बात है भाई। सीढ़ी पे ऊपर वाली सीढ़ी पहुँचोगे तो चढ़ते ही चढ़ते तो पहुँचोगे, पहली सीढ़ी से उचक के आखिरी सीढ़ी पहुँच जाओगे क्या? इसलिए सब जरूरी है, कुछ भी छोड़ने का नहीं है, यहाँ सब कुछ समझना होता है। और फिर जो ज्ञानी भक्त है वो तो बड़ा ऊंचा है, जो भक्ति में भी है और ज्ञान में भी है, वही सब कुछ समझ पाता है। अगर खाली भक्ति समझिए तो ज्ञान में नहीं रहेगा, पिछड़ जाएगा। और ज्ञान समझा है भक्ति को दुत्कारता रहा तो वो भी नहीं है काम का। इसलिए यहाँ पे बहुत मुश्किल होता है समय। तो जहाँ आपने थोड़ा सा भी सोचा कि हमें तो सब समझ में आ गया, बस फिर नीचे पहली सीढ़ी पे चले गए समझो। जब आपने ऐसा समझ लिया कि हमें तो बहुत आता है, तो इन सब में सबसे होशियार है, तो समझा आप बहुत पिछड़ गए। क्योंकि ये भगवान है, खेल नहीं है, ये परमात्मा है, खेल नहीं। परमात्मा चाहता है कि तुम्हारा अहंकार टूट जाए, तुम भी चाहते हो, लेकिन तुम कब गलती कर जाते हो ध्यान नहीं रहता। इसलिए इन सब चीज़ों का बड़ा महत्व है कि आप कभी भी अपने को ज़्यादा समझो ही नहीं जब तक गुरु ने कह दे। इसलिए आप जितने छोटे होंगे, जितने आप सुन पाओगे दूसरों की बात, जितना
ज्ञान प्राप्ति के बाद सब अलाउड है, बल्कि ज्ञान जो प्राप्त हो गया उसी को अलाउड है। अगर गुरु है तो और किसी को बोलने की ज़रूरत नहीं है, गुरु ही बोलेगा। मतलब डांटने, समझाने, टोकने की काम जो है वो गुरु को ही प्राप्त है। लेकिन जब हम ये समझते हैं नहीं हम तो बहुत महान है, गुरु तो कुछ नहीं है, और कहे कि गुरु महान है, बस समझ रहा है अपने आप को, गुरु तो है ही वो जो महान समझता ही नहीं है अपने आप को, वो तो बस ब्रह्म समझता है, ना नीच समझता, ना ऊंच समझता, ना ब्राह्मण समझता, ना बनिया समझता, कुछ भी नहीं समझता, वो सदगुरु हो पाता है। कहीं भी अगर आपके पास कुछ ऐसा पड़ा है कि मैं ये हूँ तो ब्रह्म नहीं, इतनी सफाई करनी पड़ती। थोड़ा भी है कि मैं ब्राह्मण हूँ, मैं तो ऊंची जाति का हूँ, तो नहीं हूँ आप, ना मैं ब्राह्मण हूँ, ना मैं शूद्र हूँ, ना बनिया, ना क्षत्रिय, तब फिर इस जगह पहुँचते। इसलिए ये बात तो ठीक है कि ब्रह्म में विचरण ही ब्रह्मचर्य है, लेकिन ये वो वाला ब्रह्मचर्य है जो बहुत ऊंचाई पे जाने के बाद होता है। इसलिए हम उस वाले ब्रह्मचर्य, जगत वाले ब्रह्मचर्य को निग्लेक्ट नहीं करते। नहीं तो वो जो 4 भागे बड़े इम्पॉर्टेंट हैं जीवन के, उनको समझना बहुत आवश्यक है ना। जो कहते हैं ना गृहस्थाश्रम, वानप्रस्थाश्रम और संन्यास आश्रम, और पहला ब्रह्मचर्य आश्रम, है ना, जहाँ अकेले ही हो। ऐसे ये सब चीज़ें समझनी पड़ती है। इसी तरह से आपका आगे भी समझना पड़ता है कि धर्म को मानो, धर्म पे चलोगे, धर्म से कमाओगे तो अर्थ भी तुम्हारा काम का है। अर्थ मतलब धन, धर्म से धन कमाओ, है ना, धन से दान दो, और दान, धर्म और ये तीनों चीज़ें मिला के मोक्ष को प्राप्त करो। यही जीवन है। वहाँ भी 4 हैं, यहाँ भी 4 हैं। उन 4 को भी समझना है, जीना है, इन 4 को भी समझना है, जीना है। तो आप कहोगे क्या गृहस्थ में जाएंगे तो नहीं हो सकता? नहीं, गृहस्थ में तो बहुत बार गए, हर बार गए, हर जीवन में गए। शादी नहीं होती हो कुत्ते की तो भी क्या गृहस्थ तो है, बच्चे भी हैं, बीवी भी है, जाने कितनी बीवी हैं। अब मनुष्य और जानवर में यही अंतर है कि मनुष्य का एक ही पति या पत्नी है और जानवरों में अनेक हैं। बस यहाँ पे भी धोखा खा गया। अगर इसमें अटक गया तो भी ब्रह्म नहीं हो पाएगा। कि जितनी बीवियों मानता है, जितनी औरतों से बीवियों भर व्यवहार करता है, तो ब्रह्म नहीं हो पाएगा। इसलिए ऐसे परिवार में पैदा होके जो सिखाई जाती हैं बातें बड़ी इंपॉर्टेंट होती हैं। रामचंद्र जी वो नहीं कर सकते थे, जब उनके पिताजी ने 3-3 बीवियाँ रखी तो वो नहीं रख सकते थे क्या? बताइए, कितनी भी ले आते, कोई रोक टोक है? इसीलिए वो ब्रह्म को प्राप्त हुए, क्योंकि एक नारी व्रत रखा। चाहे पत्नी हो चाहे पति हो, दोनों के लिए ये बात लागू होती है कि जीवन में ये आपका शरीर भी बड़ा शुद्ध रहे। शुद्ध कब रहेगा? गृहस्थ जीवन भी बड़ा शुद्ध है अगर तुमने एक को ही माना है। तो वेदों में तो यहाँ तक कह दिया कि वो भी ब्रह्मचारी है। वो पहले वाला ब्रह्म में विचरण करने की बात नहीं हो रही। जो एक पत्नीधारी है वो ब्रह्मचारी है। कितनी ऊंची बात! आप तो क्या पागलपन की बात कर रहे हैं? वो तो गृहस्थ है, इसको ब्रह्मचारी कहते हैं। लेकिन है, ये कोई कम नहीं है, तपस्या है। एक पत्नी को ही मानना सारे जीवन, या एक ही पति को मानना, दूसरे को उस नज़र से देखना ही नहीं, ये ब्रह्म होने को दिखाता है। उसका भविष्य निश्चित ब्रह्म है, ब्रह्म होना ही है। क्योंकि इतना आसान नहीं है ये दुनिया में अपने को इतना कंट्रोल करना, क्योंकि जहाँ देखो वहीं बिछ जाते हैं लोग और यही भूल कर जाते हैं, और फिर चाहते हैं कि हो जाए। कैसे हो जाए? हर चीज़ की पवित्रता चाहिए, घर की पवित्रता चाहिए, आसन की पवित्रता चाहिए, शरीर की पवित्रता चाहिए, मन की पवित्रता चाहिए, बुद्धि की पवित्रता चाहिए। कौन सी चीज़ ऐसी है जिसको पवित्र नहीं करोगे? नहीं तो बुद्ध क्यों होता, शुद्ध क्यों होता? उसके तो गुण ही है कि नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त पहले से ही। तो वो पहले से ही अगर उसमें ये सब गुण है तो पहले से ही, आज नहीं तो कल होना निश्चित। इसलिए ये सब चीज़ें बड़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि बस विषय पे बोलते रहते हैं। आप लोग जो प्रश्न रखते हो उन पर चर्चा होती है, तो ये बेसिक चीज़ें हैं, ये शुरू की चीज़ें हैं जो आपको
मानना है, जानना है और धारणा बनाना है। और इससे बड़ी पावर आती है, इन सब चीज़ों से बहुत पावर आती है कि आप कितने भी मर्दों में एक औरत बैठ सकती है और कितनी महिलाओं में एक आदमी बैठ सकता है अगर उसने ऐसा जीवन जिया है। कोई मन भटकेगा नहीं तो पास में बिठाना आसान नहीं है। ना तो मर्द बैठ सकता है ना महिला बैठ सकती है, बहुत मुश्किल है। उसकी भावनाएं कंट्रोल में होती हैं इन सब चीज़ों से कि नहीं वो मेरा पति है, ये मेरी पत्नी है, पत्नी के अलावा और कोई औरत मेरी पत्नी नहीं हो सकती। कितने कितने थपेड़े खाने पड़ेंगे, कितनी कितनी मुसीबतें आएंगी, तब भी आप ये डगमग ना हो। ये बहुत ज़रूरी बात है। और कहाँ अगर आप अपने आप को मनुष्य मानते हो तो आप क्या जानवरों की तरह रहे हो कि मनुष्य की तरह रहे हो? मनुष्य जानवर में फिर कहेंगे कि अंतर इतना ही है कि मनुष्य जानता है कि मैं मनुष्य हूँ, ये मेरी बहन है, ये मेरा भाई है, ये मेरे पिता हैं, ये मेरी माँ है। चाहे पत्नी हो चाहे पति हो, उसको बिल्कुल स्पष्ट है अगर पत्नी है तो ये मेरा भाई है, ये मेरा पति है। बिल्कुल अलग अलग, सब कुछ ब्रह्म होते हुए भी एकदम स्पष्ट है कि ये मेरा भाई है, भाई से कैसा व्यवहार होता है, ये मेरा पति है, इससे कैसा व्यवहार होता है। इसी तरह अगर मर्द है, मनुष्य है, पुरुष है, तो ये मेरी बहन है और ये मेरी पत्नी है, दोनों में एकता नहीं कर सकता, जबकि जानवर नहीं कर सकता है ना। सब जानते हैं, जो कोई नई बात तो कह नहीं थी। कोई जानवर नहीं मानता कि ये मेरी पत्नी है और यही रहेगी हमेशा, आज ये कल वो, 1 घंटे बाद दूसरी तीसरी, कभी भी चलता। तो ये जानवर का व्यक्तित्व है। इसलिए मनुष्य को मनुष्य बताना, सिद्ध करना आवश्यक है, अपनी नज़र में, दूसरों की नज़र में नहीं। दूसरों की नज़र में तो झूठ झूठ बोल के बहुत सिद्ध करते हैं, वो किसी काम का नहीं है, वो पाप में ही शामिल है। तो आप जितने ज़्यादा पाक शास्त्र रहोगे, एक ही शब्द में अगर कह दिया जाए, तब ब्रह्म हो गए। क्योंकि शरीर को थोड़ी होना है, यहाँ तो कोई बहस कर सकता है कि शरीर को थोड़ी होना है, हम कुछ भी करते रहें। नहीं, कुछ भी से नहीं चलेगा। पहले मनुष्य तो बनो, पहले पुरुष तो बनो। एकदम जानवर से ब्रह्म थोड़ी बन जाओगे, तो पहले भी थे। जानवर थे तब भी ब्रह्म ही थे, घोड़ा थे तब भी ब्रह्म ही थे। और अपने जीवन को देखो कि कैसे रहे हैं। आप कहोगे नहीं हो जाते हैं, नहीं, वो कुछ और होएगा जो आप समझ नहीं पा रहे। यहाँ भावनाओं की बात है। कोई मनुष्य ऐसा भी हो सकता है कि एक औरत से शादी हुई और तलाक हो गया, वो दूसरी से शादी ही नहीं करेगा। मान लो कर लिया किसी हालात में, उसने दूसरों के लिए करा कि माता पिता हैं, बूढ़े हैं, उनके लिए आवश्यक है, मुझे इतना ज़रूरत नहीं है, मैं रह सकता हूँ। तो ये तो और कल्याण की बात होगी कि उसको शरीर को ज़रूरत नहीं है। होती है शरीर की ज़रूरत, क्योंकि मनुष्य है, मनुष्य की सारी ज़रूरतें की ज़रूरत होती है। लेकिन तब भी जब वो कल्याण के लिए दूसरों के लिए कर रहा है, ऐसे आदमी को ज्ञान प्राप्त हो सकता है। तो नुकसान तो कहीं भी नहीं है सुनने में। जितना सुनोगे उतना ही आप पर अपने पे कंट्रोल होता रहेगा। और तब भी ये सब चीज़ें काट के भी ज्ञान हो सकता है। लेकिन आप क्योंकि उस माहौल में रहे हो तो उतने जगह नहीं पकड़ सकते, ये भी निश्चित है। आप ऊपर से कितना भी बहन मानने लगो सारी औरतों को कुछ, लेकिन सपने में आएंगी, क्योंकि जीवन वो जिया है ना। तो वो जो जिया है वो बार बार सपनों में आएगा। ऊपर से तो आपने रोक लिया, ऊपर से तो अच्छे आदमी बन गए, इसलिए जीवन ही ब्रह्म के लायक नहीं रहता। सुन सुन के इतनी शुद्धि हो जाती है कि सब चीज़ें भूल जाती हैं, सब चीज़ें नष्ट हो जाती हैं, पवित्रता आ जाती है। लेकिन उस तरह का आपका मन बुद्धि हो जाए, ये ज़रा मुश्किल का। ये तो बहुत अच्छा है कि सुनते हैं, जो भी सुनेगा उसको लाभ बहुत है। और कभी हो भी जाए, अगर वो इतना स्ट्रांगली हो गया है कि उसको सपने भी नहीं आते हैं वैसे, है ना, और कभी झूठ मार्ग को भी भावना नहीं आती, भले ही एक खाट पे दूसरी औरत सो जाए और भावना नहीं आए, कोई संभावना है? कोई संभावना नहीं। इतना स्ट्रांग होना क्यों? बेटे के साथ माँ नहीं सोती क्या? जवान बेटे के साथ नहीं सो सकती क्या? अगर उसके विचार अच्छे रहे तो सो पाएगी। मनुष्य होते हुए भी
और सोएगी तो दूसरों को शक होएगा अगर अच्छी भी है तो, है ना। तो ये बड़ी गहरी बातें हैं, इसलिए इसको हम कहते हैं चिंतन मनन बड़ी आवश्यकता है। हम अपने आप को नापें, हम तोलें, हम कितने सही हैं। फिर आप दिखावा कितना भी कर लें, उसको क्या दिखाओगे, उसके साथ क्या दिखावा करोगे? तुम सारी दुनिया को उल्लू बना लो। हम कह रहे हैं एक आदमी को नहीं, सबको उल्लू बना लो, ब्रह्म को पा जाओगे उल्लू बना के, यहीं गड़बड़ कर गए। इसलिए हम कभी कभी कहते हैं कि जो गलतियां बहुत ज़्यादा हुई हैं, अगर वो त्याग दे, सभा में खोल के कह दे, जिसके साथ धोखा किया है उसको कह भी दे तो भी हो सकता है। हमने ऐसा पढ़ी है किताबों में, ऐसे वाकई भी पढ़े, लेकिन ऐसा नहीं है कि ऐसा हो सकता है तो हो ही जाएगा। लेकिन सारे समझो भूल ही गए पाप एक तरह से। जिस चीज़ के लिए आपने एड़ी चोटी का दम लगाया था कि पता नहीं चल जाए, पता नहीं चल जाए, पूरी तरह से लगे हैं सारी जीवन, वो आपने पूरा खोल के पिटारा रख दिया, आपका मन धुल जाएगा। जो बोझ लिए फिर रहते हैं, जो नहीं होने दे रहा है ब्रह्म, वो बात खत्म हो जाएगी, वो जो ग्रंथि पड़ गई है वो खुल जाएगी। इसलिए बड़ी टेढ़ी टेढ़ी बातें हैं, इसको समझ पाना। इसका मतलब निराश होने की बात नहीं है। हम बार बार कह रहे हैं कंडीशन कोई भी नहीं है, ना तो ये कंडीशन है कि ऐसे को ही होगा, ना ऐसी कंडीशन है कि इसको नहीं होगा। ये तो भगवान जांचता है। हम अपने मुंह से कहते रहे हम बड़े अच्छे हैं, हम तो बड़े महान हैं, हमें दूसरे कहते रहे, चिढ़ाते रहे, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन भगवान मान ले, परमात्मा मान ले, बस कह देते ना, वो स्वीकार कर ले तो हो गए। सारा तो उसी के स्वीकार करने पे है ना। हम बेटे को स्वीकार करवा लें, भाई को स्वीकार करवा लें, पड़ोसी को करवा लें, सब करा करा के मर गए, चले गए, देखते देखते चले गए, खूब स्वीकार कराते रहे, है ना। बहुत दावे करते थे, कमला पार्क में बैठते थे तो कोई कोई लोग तो बहुत दावे करते थे, रट रट के आते थे, पूरा पूरा एक एक शब्द रट लेते थे, पत्नी को पर्चा दे के और सुनाते थे कि पूरा याद है कि नहीं देखो, और फिर बोलते थे वहाँ कमला पार्क में कि आपको स्ट्राइक हो रही है तो बड़ा अच्छा बोले, और पूरे गुरुदेव का प्रवचन पूरा का पूरा रट लेते थे। हमारे बस का तो नहीं हुई यार बहुत मुश्किल का, सबसे मुश्किल काम हमारे लिए रटना ही है। हमें तो कोई बात भी पूरी पूरी बोले ना तो हम एकदम सही पूरी पूरी नहीं बता सकते, कई पहले की बता देंगे, कई बाद की बता देंगे, कभी छूट जाएगी, क्योंकि उन चीज़ों पे हमने कभी कान ही नहीं धरे, सुन लिया बात खत्म, क्यों उसमें इन्वॉल्व। बहुत सी चीज़ों का हमारे साथ ये रहा कि हमने उनमें बिल्कुल ध्यान नहीं दिया, क्योंकि एक ही है ना बॉक्स, तो क्या रखना है रख लो, या तो उनको याद करते रहो या ब्रह्म को रखो। इसलिए बहुत सहायक हुई वो चीज़ें जो हमारे माता पिता ने हमें भरी थी, बड़ी काम आई। तो इस तरह से जो माता पिता नहीं करा सकते वो गुरु बताता है। जो आपने बचपन में नहीं सीखा तो क्या क्या अनिवार्य है उसका प्रैक्टिस तो करो, बहुत सारा काम हो जाता है। और जब बहुत सारा काम हो जाता है तो हो सकता है कि जाने से 2 महीने पहले हो जाए, जाने से 2 घंटे पहले हो जाए, जाने से 10 मिनट पहले हो जाए, हो सकता है, क्योंकि जो हमें नहीं मिला वो गुरु ने बताया। और इसीलिए तरह तरह के प्रश्न रखने होते हैं। अगर अध्यात्म के हो, आप अध्यात्म की क्लास में बैठते हो तो आप महाभारत को लेके मत दौड़ो, रामायण को लेके मत दौड़ो, आप तो अध्यात्म की बात करो, क्योंकि बहुत बड़े बड़े ग्रंथ हैं और उनको तो जन्म जन्म सुनते आए हो, तुम तब अध्यात्म की क्लास में आए हो, कई जन्मों से सुना है, ऐसा नहीं किसी जन्म में सुना है। उसने तो तुम्हें यहाँ का बेस बनाया, यहाँ बैठने लायक बनाया, जब यहाँ गए तो यहाँ की बड़ी बारीक बातें। तो ज़्यादातर इस तरह के प्रश्न रखो जो ब्रह्म की बातें सुलझाने में काम आए, है ना। खूब हफ्ते पर सोचो, समझो, मनन करो, चिंतन करो और प्रश्न लिख लो कहीं पर्चे पे और फिर पूछो। तो हमको भी बोलने में बहुत मज़ा आए। कभी कभी कोई विशेष आ जाते हैं यहाँ पर जो अच्छे जिज्ञासु होते हैं तो अपने आप वाणी बड़ी अच्छी निकलती है, और अगर आप लोग भी खाली होके आते हो तो उतनी अच्छी नहीं निकलती। आ गए, फॉर्मेलिटी कर ली, आना है इसलिए आ गए, खाली खाली आ गए,
पूरे एकाग्रता नहीं हो रही, कभी बड़ी चिंता है, किसी से लड़के आए हैं तो चेहरे पे भी बड़ी वो लग रही है, टेंशन दिख रहा है। इतना फ़ायदा होता है, हमने देखा है कि जो आते हैं टेंशन में लेकिन जाते हैं रिलैक्स होके। जब आते हैं बड़ा मुंह आड़ा टेढ़ा बना हुआ है, बहुत टेंशन है, बहुत हालत ख़राब है, ऐसी हालत में आते हैं और जाते जाते तक प्रसन्न मुद्रा में आ जाते हैं। ये फ़ायदा तो होता है। लेकिन हमारा कहना ये, जो भी होता है होने दो, सब छोड़ते जाओ, पकड़ के मत बैठो। ये सब आपके पास जो परेशानियाँ आ रही हैं वो केवल इसलिए आ रही हैं कि आपके कर्म कट जाएं। तो ब्रह्म बुद्धि से समझाओ ना, जो ब्रह्म में सुनते हो, ब्रह्म आध्यात्मिक प्रवचनों में सुनते हो, उस तरह से अपनी बुद्धि को बना लो। सद्गुण माफ, कोई बुरा भी कहता है तो परवाह ही मत करो, है ना। आपको बुरा कहने की बड़ी परवाह, अरे बदनाम करे, क्या बदनाम करेगा इसको, जिसको जलाना है आपको। अरे हाँ जिएंगे कैसे, बदनाम कर देगा कोई, नहीं। ब्रह्म को पाने वाले बदनामी से नहीं डरते, है ना। वो तो जिसने जैसे बहका दिया वैसे मानने लगे, सोचने लगे, उससे क्या है। एक झूठा आदमी है तो झूठी झूठी बात करेगा, बड़ा इम्प्रेस करेगा, लेकिन ठीक है, होने दो। अपना सिद्धांत क्या है, अपन किस चीज़ के लिए जी रहे हैं, हमारा असली गोल क्या है, बस उसको एक तक देखते रहो, हो जाएगा। मुश्किल नहीं है, क्योंकि होता रहा है। कई लोग कहते होंगे कि ये तो बहुत, वो कोटेशन नहीं बोलती हैं। भैया 4 साल की उम्र से थोड़ी आश्रम में चले गए थे, न 4 साल की उम्र में गए, न 14 साल की उम्र में गए। हम तो गए हैं 60 साल की उम्र में। बस 60 साल में 1 ही साल कम था, 60 साल के बाद होना मुश्किल है। एक और गुरुदेव ने पर्ची पे लिखवाया नाम, उम्र, सब, क्योंकि ज्ञान तो हो चुका था पहली मीटिंग में ही। जब वहाँ सभा हुई तो जिस दिन हम गए थे सारी सभा से लिया, पर्चियाँ बट गई, नाम लिखो, उम्र लिखो, तब पता लगा उन्होंने एक ही साल कम है साथ में। तो ऐसे में आप भी कर सकते हैं ना। आप सब बहुतों से अच्छे हो, तब तो यहाँ बैठे हो। इसका मतलब ऐसा नहीं है कि कमी है आप में कोई भी, किसी में भी, जो यहाँ सुनने वाले, किसी में कमी नहीं है। और बहुत सी कमी, बहुत से पाप तो सुनते सुनते कट गए हैं, धुल गए हैं, गंदगी साफ होती चली गई है। इसलिए ये मन में मत लाओ कि हमें नहीं हो सकता, बिल्कुल हो सकता है। हमने बहुत समय दिया है, करते रहें, और तब भी नहीं होता तो मन खराब मत करो। वो तो आपकी लाइन चल रही है, वो तो वो ले जा रहा है, आप थोड़ी चल रहे। वही कितने जन्मों में आपको भागवत सुनाई होगी, कितने जन्मों में आपको महाभारत सुनाई होगी, रामायण सुनाई होगी, और ऐसी पात्रता प्रदान करी कि यहाँ पे आके बैठने लायक हो जाओ। अब उन चीज़ों में तुम्हें उतना मज़ा थोड़ी आएगा कोई, इसलिए निश्चित है, आज हो, कल हो, परसों हो, या अगले जन्म में होना निश्चित है। कोई चिंता की बात नहीं, चलते रहिए, है ना। और अपने प्रश्न रखते रहिए, अपने उलझन जहाँ कहाँ उलझते हो वो बात रखिए, और इसी तरह से आपका काम हो जाएगा कभी न कभी, है ना। हमारा बहुत बहुत आशीर्वाद है, आगे बढ़ते रहिए। किसी तरह से अपने मन को मलिन मत होने दो, उदास मत हो। कोशिश करो कि हर हाल में उदास होगे, झंझट आएंगे तो उदास होगे, लेकिन जल्दी ही उससे पार लगो, जल्दी से जल्दी उस बात को दिमाग से निकाल दो। दूसरों को भी अच्छे से रखो, प्रेम से रखो, क्योंकि उनको खराब रखोगे तुम्हारा भी दिमाग खराब होगा। क्यों होगा दिमाग खराब? एक ही है ना आत्मा, जो तुम में बैठा है वो उनमें भी बैठा है, उसमें बैठा है, उसमें बैठा है। किसी का तुम्हारे कारण दिमाग खराब है तो तुम्हारा भी हो जाएगा। इसलिए जल्दी से जल्दी रिलैक्स हो और अपनी पावर से दूसरे का भी जल्दी ठीक हो जाए, ऐसी कोशिश है। ये प्रैक्टिस से सब हो जाता है, मुश्किल नहीं है ना। आशीर्वाद देने के बाद फिर बोलने लगे तो फिर से हम आशीर्वाद देंगे। खुश रहिए, आगे बढ़ते रहिए। आज इतना ही, बोलिए सच्चिदानंद भगवान की जय, सद्गुरुदेव भगवान की जय। ओम शांति शांति शांति। सच्चिदानंद भगवान की जय, सद्गुरुदेव भगवान